एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया। पिछले 10 सालों में ऐसे बहुत सारे बिल्स हैं जिनको मनी बिल के तौर पर पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में पास किए गए, क्योंकि मनी बिल को राज्यसभा में भेजने की ज़रूरत नहीं होती, उसको मात्र लोकसभा से पास कर दिया जा सकता है संविधान के आर्टिकल 110 के तहत। और ऐसा ही हुआ था आधार एक्ट जो 2016 में पास किया गया था, और क्योंकि इसे मनी बिल के तौर पर किया गया था तो जयराम रमेश जी जो कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन हेड हैं उन्होंने इसे चैलेंज किया था। इसके अलावा भी औरों को भी ऐसे इंस्टेंसेस को उन्होंने चैलेंज किया था। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं और उस समय उस बेंच में वे भी थे जिसमें उन्होंने फैसला सुनाया था, लेकिन उनका डिसेंटिंग था, मतलब उन्होंने बाकियों से अलग जाकर अपने डिसेंटिंग जजमेंट में कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर एक फ्रॉड है, इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब आज ये हुआ है कि कपिल सिब्बल जी ने आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने ये बात रखी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, ताकि आर्टिकल 110 का दुरुपयोग ना हो। और इसके बारे में ये उम्मीद करी जानी चाहिए कि उनका रिटायरमेंट क्योंकि नवंबर 2024 में हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये इसमें फैसला उनके द्वारा आ जाएगा। और मनी बिल जैसा मैंने आपको बताया उसको राज्यसभा से पास करने की जरूरत नहीं। और आपको बता दूं कि राज्यसभा में अब NDA के पास बहुमत नहीं है, 113 से अब वो 101 पे आ गए, यानी कि 12 कम हो गए हैं। 9 बीजू जनता दल के सांसद उनका साथ पहले ही छोड़ चुके हैं और अब उनके पास 101 का आंकड़ा है राज्यसभा में, तो वहाँ पे उनके पास वैसे भी बहुमत नहीं है। तो कोई भी जब बिल आएगा तो उसको एक कानून बनाने के लिए लोकसभा के बाद राज्यसभा में अगर हो जाएगा तो उस पर ठीक से बहस होगी और वो कानून बनना चाहिए या नहीं उसको लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी उसका निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाएगा आधार एक्ट को मनी बिल के तौर पर पास करने के लिए। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अमेंडमेंट्स जो हुए मनी बिल के तौर पर उन्हें पास किया गया उनको भी लेकर। और जब सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल जी जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इन मैटर्स में कई पेटिशंस हैं और इनमें प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई है और इनको लिस्ट करने की ज़रूरत है, इनकी सुनवाई करने की ज़रूरत है। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लूँगा तब मैं इसमें निर्णय लूँगा। और पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वो 7 जज के बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेगी आधार कार्ड को मनी बिल के तौर पर पास करने वाले जो पेटिशंस हैं उन जो उसको चैलेंज करती हैं उन पर निर्णय लेने के लिए। और अब ये देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होता है, लेकिन ये निर्णय उनका स्वागत योग्य है क्योंकि अगर संसद है तो उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। अगर कोई बिल आता है तो उसमें पूरी बहस के साथ बिना किसी बड़े मतलब विपक्ष को सस्पेंड निष्कासित करके पास कर देना, ध्वनि मत से पास कर देना, वो सारी चीज़ें होने के बजाय जो प्रक्रिया है उसके तहत बहस के बाद पास किया जाना चाहिए और वो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी उस पर बहस होनी चाहिए। जो मनी बिल के तौर पर पास करने पर अमेंडमेंट्स को भी वो राज्यसभा में भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये कोशिश रहेगी NDA की। लेकिन अब स्थिति थोड़ी दिक्कत वाली इसलिए भी हो गई क्योंकि उनके पास वो आंकड़े नहीं हैं और वो भी नहीं चाहेंगे कि राज्यसभा में जाए। मगर अब माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने जब ये बात आई है और ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनको देखते हुए इस निर्णय का भी स्वागत किया जाना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि नवंबर 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी जो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के पहले इसमें एक सकारात्मक निर्णय दे जाए। निर्णय उनका, लेकिन निर्णय आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कौन से विषयों पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं अवश्य बताइएगा।